Hello everyone, welcome back to our Python tutorial. आज हम आवर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड टुडेस टॉपिक इज Python operators performing operations on data in Python. सो अभी तक हमने पाइथन के बेसिक्स, डेटा टाइप्स एंड टाइप कन्वर्जन, स्ट्रिंग्स, लिस्ट और डिक्शनरीज जैसे टॉपिक कवर किए हैं। सो आज हम देखेंगे कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। सो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम देखेंगे कि हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट एन ऑपरेटर इज, ठीक है, व्हाट इज ऑपरेटर एंड उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका रोल क्या है। एंड हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटर एंड द ऑपरेंड, and we discuss about the different type of operators like assignment operator, relationship, logical operator, है ना? And now we discuss some practice programs, some MCQ questions, right? Okay. So let's start our tutorial. So first of all, we would discuss our homework questions, right? So in the previous session, I gave you some homework questions, right? So I hope आप सभी ने ट्राई किया होगा कुछ एक बार। सो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस को। देन उसके बाद हम आज देखेंगे व्हाट इज ऑपरेटर एंड व्हाट इज ऑपरेंड। हमारा जो आज का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। देन हम कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट accept a sentence from the user। ओके, हम एक सेंटेंस, ठीक है, यूजर इनपुट से एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना, एक सेंटेंस क्रिएट करना है। ओके, ओके, डिस्प्ले द ओरिजिनल सेंटेंस एंड हमें डिस्प्ले कराना है उस सेंटेंस को। देन डिस्प्ले इट्स डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप एंड कन्वर्ट करना है उसको अपर केस में, देन कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस एंड काउंट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, सो लेट्स डू इट। सो फर्स्ट वी क्रिएट सेंटेंस। ओके, सो कमेंट आउट में लिख देते हैं होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। तो फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें एक लेना है यूजर इनपुट सेंटेंस। ओके, इनपुट, एंटर सेंटेंस। देन हमें प्रिंट कराना है अपना ओरिजिनल सेंटेंस। प्रिंट ओरिजिनल सेंटेंस। तो ये हम लिख देते हैं सेंटेंस। ओके, देन उसके बाद हमें उसका डेटा टाइप प्रिंट कराना है ना सेंटेंस का। प्रिंट डेटा टाइप। सो यहाँ तक हम इसको भी पहले रन करके एक बार देखते हैं। तो एंटर सेंटेंस के बाद कोलन रन करते हैं। तो हम सेंटेंस एंटर करते हैं, वी आर लर्निंग पाइथन। ओके,
सो ओ यहाँ पे मैंने टाइप टाइप फंक्शन तो यूज ही नहीं किया। ओके, माय मिस्टेक। सो लिखते हैं हम यहाँ पे वी आर लर्निंग पाइथन। सो डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ओके, सो ये तो काफी इजी था। हमें एक सेंटेंस यूजर इनपुट लेना है, देन हमें ओरिजिनल सेंटेंस प्रिंट कराना था, देन उसका डेटा टाइप। ओके, सो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा, वो भी देखते हैं। सो नेक्स्ट ऑपरेशन है कि हमें कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को अपर केस में। ओके, सो हमें कन्वर्ट करना है अपर केस में, देन हमें कन्वर्ट करना है लोअर केस में। ओके, एंड देन हमें काउंट करने हैं टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, नाउ लेट्स वी डू इट। ओके, सो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है अपर केस में भी। सो हमारी स्टेटमेंट है, लिखते हैं प्रिंट स्ट्रिंग में, इसमें डबल कोट्स में लिख देते हैं अपर केस। समटाइम्स डॉट ऑपरेटर आता है, ठीक है, अपर। नाउ अभी इसको रन करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। सो यहाँ पर मैं एंटर कर देती हूँ, टुडे वी लर्न पाइथन। ओके, सो नाउ you see the output. Okay, today we learned the python, we learned python. Okay, so ये अपर केस में होगी पूरी स्टेटमेंट कन्वर्ट। ओके, देन हमें इसको लोअर केस में करना है, राइट। प्रिंट डबल कोट्स लोअर केस सेंटेंस डॉट लोअर। ओके, नाउ वी रन with beautiful day, beautiful day। ओके, सो हमारा अपर केस में all in capital letters and lower case में all in small letters, right? Now you see the difference. Okay, so this is also clear. And then हमें क्या करना है, string की length print कराना है। Okay, so to print length, so यहाँ आएगा आपका length sentence। Okay, then we have this word, birds are flying in the sky। Okay, so there are 28 letters in this string, right? So we count together, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, 22 ये लेटर्स हैं, और जो उसका बीच का जो गैप है, ठीक है ना, दो लेटर्स के बीच में जितना भी गैप है वो भी काउंट किया। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, सो नाउ 28। ओके, सो क्लियर। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो हमारे जो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स हैं उनमें उसमें मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्ट्रिंग, डिक्शनरी, लिस्ट। सो उसके सारे ऑपरेशंस भी हमने डिस्कस किए हैं, सो वो आप देख सकते हो। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर होगा। ओके,
So now let's move to another question. So हमारा second question है, write a Python program that accept three numbers as string from the user. Okay, हमें three numbers लेने हैं, string data type है. Okay, user से user input लेना है एंड देन कन्वर्ट करना है उनको इंटीजर्स में. ओके, हमें एक स्ट्रिंग डेटा टाइप लेना है, थ्री नंबर्स लेने हैं. ओके, देन उनको हमें कन्वर्ट कराना है इंटीजर टाइप में. ओके, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग द थ्री, और हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है. ओके, देन हमें डिस्प्ले कराना है डेटा टाइप बिफोर कन्वर्जन. जो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, मतलब कन्वर्जन से जो पहले डेटा टाइप है हमें वो प्रिंट कराना है, देन कन्वर्जन के बाद जो है वो प्रिंट कराना है. ओके, सो नाउ हमारा क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम थ्री नंबर्स लेंगे. ठीक है, जैसे ए लिया, बी, सी, हम थ्री नंबर्स लेंगे. ठीक है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप होंगे. देन उसके बाद हम क्या करेंगे, थ्री डेटा टाइप नंबर्स लेने के बाद हम उनको कन्वर्ट कराएंगे इंटीजर टाइप में. देन फाइंड करेंगे लार्जेस्ट नंबर. ओके, एंड हमें आउटपुट जो है डेटा टाइप है जो दोनों का प्रिंट कराना है. ठीक है, बिफोर कन्वर्जन एंड आफ्टर कन्वर्जन. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. सो नाउ यू अंडरस्टैंड. ठीक है ना, now you understand the question. So this is a very easy question. Okay, so now we run this code. Okay, so हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं पहले. So हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हमें लेने हैं थ्री नंबर्स स्ट्रिंग डेटा टाइप. A, B and C. ओके, सो हमने थ्री नंबर्स ले लिए. देन उसके बाद चलो इसमें लिख देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर एंड एंटर second number, enter third number. Okay. So now we have to convert it into integer data type. Okay, तो सबसे पहले हम इसका जो टाइप है वो प्रिंट करा लेते हैं. ठीक है ना, प्रिंट करा लेते हैं टाइप ए का टाइप प्रिंट करा लेते हैं. ठीक है, क्योंकि बाकी सबका तो सेम ही है ना. फर्स्ट नंबर है ठीक है ना. सो दिस इज स्ट्रिंग डेटा टाइप. ओके, सो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप क्यों है आपको, मतलब सो क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बताया नहीं है ना कि क्या डेटा टाइप है. यहाँ पे मैंने इंट नहीं लिखा. अगर मैं यहाँ पे इंट लिख देती हूँ ऐसे, ठीक है, सो ये होता हमारा इंटीजर, क्लास इसकी इंटीजर होती. लेकिन अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो इसलिए वो स्ट्रिंग शो कर रहा है. राइट, ओके, सो यही मेरे को आपको दिखाना था, ये डिफरेंस. ओके, तो ऑल थ्री नंबर्स का सेम ही है स्ट्रिंग डेटा टाइप. ओके, then we have to convert it into integer data type. Okay, लिखेंगे int a. ठीक है, then b को भी कन्वर्ट करना है, लिखेंगे int b. then c को कन्वर्ट करना है, लिखेंगे int c equals to int c. ओके, सो ये कन्वर्ट हो गया है. अब हम इसका प्रिंट करा के देख लेते हैं टाइप ऑफ a. ओके, उसको रन कराते हैं. फर्स्ट नंबर है हमारा 4, सेकेंड है 6, थर्ड है 7. सो पहले हमारा था
क्लास स्ट्रिंग, देन अब ये दिखा रहा है कन्वर्जन के बाद क्लास इंटीजर. ओके, so now you see the difference between the string and int. Okay, now we have to find the maximum number. ठीक है ना, लार्जेस्ट नंबर. हमें लार्जेस्ट नंबर प्रिंट कराना है ना. ओके, प्रिंट लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है 3 नंबर्स के बीच में. सो मैक्सिमम होगा जो भी ए बी सी के बीच में, ये मेरे को वो प्रिंट करा देगा. प्रिंट लार्जेस्ट नंबर जब इसको कर लेते हैं से इसको कराते हैं रन. तो हमारा फर्स्ट नंबर है 5, सेकेंड है 8, थर्ड है 4. ओके, सो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या शो रहा है 8. ओके, सो हमने यहाँ पे मैक्स का यूज किया है. ये मैक्स क्या करेगा, हमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी तीनों नंबर्स में से वो हमें रिटर्न करके देगा. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? सो यू हैव नो डाउट. ठीक है ना, आई होप. बिकॉज अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. वैसे तो नहीं होना चाहिए कि काफी इजी क्वेश्चन था. ओके, और हमने अच्छे से किया भी है इसका सॉल्यूशन को. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट create a list of 10 numbers entered by the user and okay, हमें लिस्ट क्रिएट करनी है 10 नंबर्स की. ओके, यूजर इनपुट ये भी एंटर्ड बाय द यूजर. ओके, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट एंड रिमूव करनी है हमें डुप्लीकेट वैल्यूज लिस्ट से. ओके, एंड शॉर्ट करना है नंबर्स को इन असेंडिंग ऑर्डर में. ओके, डिस्प्ले कराना है फाइनल रिजल्ट एंड डेटा टाइप लिस्ट का. ओके, सो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले तो हम वो देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा. ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें 10 नंबर्स लिस्ट क्रिएट करनी है 10 नंबर्स की. ठीक है, जो ठीक है ना, सो इसमें हमें यहाँ पे फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा और डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कराना है. सो डुप्लीकेट वैल्यूज कौन अलो नहीं करता? जैसे हमने सेट पढ़ा है, टपल पढ़ा है, डिक्शनरी पढ़ा है, लिस्ट पढ़ा है. सो आपको पता होगा कि जो सेट होता है हमारा वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलो नहीं करता. तो हमें सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, जो भी नंबर्स होंगे हमारे लिस्ट के वो हमें सेट में स्टोर कराने होंगे, मतलब अपना जो भी डेटा है. देन उसके बाद सेट से हमें उसको दोबारा लिस्ट में स्टोर कराना होगा. ठीक है, सबसे पहले हम सेट में स्टोर कराएंगे, देन हम उसको लिस्ट में स्टोर कराएंगे. ठीक है, देन ठीक है ना, और उसके बाद हम लिस्ट को शॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, और उसका फाइनल रिजल्ट एंड उसका जो डेटा टाइप है लिस्ट का वो हमें डिस्प्ले कराना है. ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सो दिस इज ऑल्सो इजी तो नहीं कह सकते, इट्स मीडियम. ठीक है ना, मीडियम इंटरमीडिएट. ठीक है ना, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी काफी इजी है. लेकिन जैसे अभी हमने लूप्स नहीं पढ़ा है तो फॉर लूप मतलब जो इसमें यूज होगा. सो आई से सॉरी फॉर दिस कि मैंने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया. बाकी इसमें हम थोड़ा कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन जो आने वाले हमारे ट्यूटोरियल्स होंगे उन ट्यूटोरियल्स में मैं हम फॉर लूप्स को, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप को डिस्कस करेंगे. सो उसमें काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे अभी हमारी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग. ओके, सो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम डिस्कस करेंगे बाकी इसको. ठीक है, सो नाउ वी सी द कोड. सो सबसे पहले हमें क्या कराना है, लिस्ट प्रिंट कराना है. ठीक है ना, एक एम्प्टी लिस्ट.
सो हम लिख लेते हैं नंबर्स। सो मैंने एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट करा मतलब एम्प्टी लिस्ट ली, ठीक है ना। एम्प्टी इसलिए ली है क्योंकि मेरे को इसमें नंबर्स डालने हैं, इसमें डेटा डालना है लिस्ट में। ओके, अब ये खाली लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है। देन इसमें फॉर लूप का यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था, फॉर आई इन रेंज। ओके, सो लूप्स क्या होता है, रिपीट करने के लिए, मतलब एक चीज जैसे कि कंटिन्यू है, वो चलती जा रही है चलती जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम बार बार कंडीशन नहीं लिख सकते। सो उसके लिए फॉर लूप होता है, ठीक है ना। आपको कोई चीज रिपीटेडली वो साइकिल चलती जा रही है चलती जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए आप बार बार स्टेटमेंट लिखो। इससे अच्छा हो कि आप लूप्स का यूज करो, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, ये लूप्स होते हैं, तो हम इनका यूज करते हैं। सबसे जो आपका जो सिंटेक्स है और जिससे आपका कोड है वो भी, उसकी लेंथ थोड़ी कम हो जाती है और उसमें एरर वगैरह नहीं आता ज्यादा, और इजीली आपको आपको आपका आउटपुट इजीली मिल जाता है, ठीक है ना। आपको जो भी चाहिए होता है आप इजीली कर सकते हो फॉर लूप्स और डू वाइल लूप्स लूप्स का यूज करके। ओके, सो हमें 10 नंबर्स की लिस्ट लेनी है, तो फॉर आई इन रेंज, ठीक है ना। सो आई की रेंज है यहाँ पे, टोटल नंबर्स की चाहिए, मैं 10 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 10 ले लिया। Then उसके बाद आएगा यहाँ पे आपका कोलन। देन अभी मेरे को क्या लेना है, अब मेरे को नंबर के लिए भी तो मेरे को आई की जो रेंज है वो 10 है, कि 10 नंबर्स ही आने चाहिए, 10 नंबर्स की लिस्ट है। अब मेरे को क्या लेना है, नंबर का इनपुट लेना है, यूजर इनपुट, ठीक है। इंट इनपुट, देन यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर नंबर। यूजर इनपुट लेना तो सबको ही आता है, अब ठीक है ना, हमने काफी बार ये चीज डिस्कस कर लिया और अभी तक तो आ भी गया होगा। देन उसके बाद क्या करना है, अब जैसे जैसे नंबर आते जा रहे हैं, तो हमारी जो नंबर्स वाली लिस्ट है ये एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है ना। यहाँ से आई इन रेंज जैसे हमने लिखा, फॉर लूप चलाया हमने, तो हमारा जो है 10 नंबर्स तक ही वो चलेगा, कि हमें सिर्फ 10 तक ही हम नंबर्स लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, उससे आगे हम नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर का इनपुट लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने नंबर का इनपुट ले लिया, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, ये नंबर आएंगे, नंबर एंटर होंगे, ठीक है। उसके बाद यूजर इनपुट से हम यहाँ पे नंबर लेंगे, ठीक है ना। यूजर इनपुट देगा नंबर, फिर उसके बाद क्या होगा, हम उसको लिस्ट में, जो हमारी एम्प्टी लिस्ट है उसमें ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपेंड, अपेंड यूज करते हैं ना। अपेंड ऑपरेशन हमने लिस्ट में पढ़ा भी था। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स डॉट अपेंड, ये लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। एंड नंबर, ओके, क्योंकि नंबर्स डॉट अपेंड, क्योंकि हमें नंबर्स जो हमारी लिस्ट एम्प्टी लिस्ट उसी में तो स्टोर कराना है ना वैल्यूज को, तो इसलिए हमने लिखा नंबर्स डॉट अपेंड। देन इसके बाद क्या करना है आपको, डुप्लीकेट वैल्यूज का लो नहीं करना है, तो इसके लिए क्या कर देंगे हम, सेट, ठीक है ना। सो जो सेट होता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज का लो नहीं करता है। तो हम जो है अपनी जो लिस्ट है उसको क्या करेंगे, हम अपनी जो नंबर्स हैं, जो वैल्यूज हैं हमारी, स्टोर कराएंगे सेट में, राइट। हम लिखेंगे नंबर्स इक्वल टू सेट नंबर्स, ओके, ये लिख दिया हमने। बट अब इससे क्या होगा कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज है वो आपको नहीं देगा, मतलब रिपीटेडली वैल्यूज नहीं देगा, ठीक है। सेट नहीं अलाउ करता ना डुप्लीकेट वैल्यूज को। सो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है लिस्ट में, ओके, बिकॉज तो हमें तो लिस्ट ही चाहिए ना। सो अब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लिस्ट में, लिखेंगे यहाँ पे लिस्ट, ओके। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या लिया हमने, एक एम्प्टी लिस्ट ली है, उसके बाद हमने फॉर लूप चलाया है, हमें 10 नंबर्स तक चाहिए। फिर हमने यूजर इनपुट लिया है नंबर का, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी एम्प्टी लिस्ट है उसमें हमें वैल्यूज को ऐड कराना है, तो इसलिए हमने नंबर्स डॉट अपेंड किया है। देन उसके बाद उसमें था कि आप डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को आप नहीं ले सकते। तो सेट ही है एक जो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी मेरी लिस्ट थी उसकी जो मेरी वैल्यूज थी वो मैंने सेट में स्टोर कराई है। देन उसके बाद मैंने उसको कन्वर्ट किया है लिस्ट में, हमें लिस्ट चाहिए थी ना, तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में। देन अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को शॉर्ट करना है, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू शॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे नंबर्स डॉट शॉर्ट, शॉर्ट का यूज करते हैं हम जो हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है, ओके।
देन अब मैं क्या कराऊंगी, मुझे प्रिंट कराना है लिस्ट को। तो लिस्ट का नेम क्या हमारे, प्रिंट नंबर्स एंड उसका टाइप लिस्ट, ठीक है ना, प्रिंट टाइप नंबर्स। ओके। दोबारा रन कराते हैं इसको एक बार। ओके। 3 4 5 7। सो नाउ यू सी द आउटपुट। ओके, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने आई की जो रेंज है वो 10 नंबर्स की दी है, तो उसने 10 नंबर्स तक आपको ये बार बार देता रहा कि एंटर करो नंबर। जैसे पहले मैंने 1 एंटर किया, फिर इसने मुझे बताया, इसने क्या किया, प्रिंट किया नंबर को कि ये 1 है। देन इसने क्या किया, उसका टाइप भी बताया आपको कि क्लास लिस्ट है। देन इसने मुझे बोला सेकंड टाइम कि आप नंबर एंटर करो, फिर मैंने 2 एंटर किया। इसने क्या किया, लिस्ट में ऐड कर दिया, 2 को भी ऐड कर दिया, ठीक है। फिर इसने मुझे हर टाइम बोला, फिर मैंने 3 बोला, तो उसने 3 देन लिस्ट में 1 2 3 ऐड कर दिया। देन इसने 1 2 3 4 ऐड कर दिया। ऐसे करते 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 जब तक उसे 10 नंबर्स नहीं मिले, इसने मुझे दोबारा दोबारा वही एंटर करो नंबर करो, ये मुझे बोलता रहा, ठीक है ना। तब तक ये, और लास्ट में इसने मुझे पूरी लिस्ट प्रिंट करके दे दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23, ठीक है। सो फॉलो ये करता है, ओके। ये बार-बार अपेंड ने क्या किया, बार-बार नंबर को ऐड करता रहा, बार-बार वो लूप चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और एट लास्ट जब तक उसको 10 नंबर्स नहीं मिल गए, वो स्टॉप नहीं हुआ, वो एग्जीक्यूशन होता रहा। ठीक है? ओके? सो नाउ यू अंडरस्टैंड? ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है ना? वी डिस्कस। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कि लिस्ट है आपके पास या फिर सेट है, डिक्शनरी है, ठीक है ना। उसके बाद उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, कौन डुप्लीकेट वैल्यूज अलो करता है, कौन नहीं करता है, ये आपको खुद ही याद रखना पड़ता है। वो आपको नहीं बोलेगा कि आप सेट में कन्वर्ट करो, देन आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको खुद से ध्यान रखनी पड़ेगी। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छे से वो लेक्चर को देखो और अच्छे से उन चीजों को रिकॉल करो, ठीक है ना। ओके, सो नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हमारा क्वेश्चन 4 है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ 5 स्टूडेंट एंड देयर मार्क्स। तो हमें डिक्शनरी क्रिएट करनी है 5 स्टूडेंट्स की, एंड उनके मार्क्स भी। डिस्प्ले द स्टूडेंट हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, इसमें लार्जेस्ट नंबर प्रिंट कराना था, इसमें हाईएस्ट मार्क्स किसने स्कोर किए हैं वो डिस्प्ले कराना उस स्टूडेंट को, ये ना, उस स्टूडेंट का नेम, सही है ना, वो स्टूडेंट डिस्प्ले कराना है आपको, एंड देन प्रिंट कराना है स्टूडेंट का नेम एंड देयर स्कोर। ओके, और स्टूडेंट का नेम एंड उसका स्कोर भी हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट्स नेम से डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, जिसमें 5 की वैल्यूज पेयर लेंगे एक नेम की, ठीक है ना। जैसे सब इसका रहेगा कि हमने एक डिक्शनरी ली, ठीक है ना, डिक्शनरी क्रिएट करनी है हमें, ठीक है। उसमें हम 5 वैल्यूज लेंगे, 5 की वैल्यूज पेयर, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, जैसे ए है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, उसका नंबर मार्क्स कितने हैं उसके, जैसे 12 हैं। सो ऐसे कर करके हमें 5 स्टूडेंट्स की क्रिएट करनी है डिक्शनरी, एंड देन हमें हाईएस्ट मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स के, वो डिस्प्ले कराने हैं, और प्रिंट कराना है हमें स्टूडेंट का नेम एंड देयर स्कोर। ओके,
So now we ठीक। सो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो हम इसका कोड देख लेते हैं एक बार। So first we have to create a dictionary of name student and तो हमें 5 स्टूडेंट्स की नेम एंड मार्क्स के साथ में डिक्शनरी क्रिएट करानी। सो फर्स्ट नेम है अवन्या, मार्क्स है 90। सेकेंड नेम है लक्षित, मार्क्स है 85। थर्ड है तरीशा, मार्क्स है 95। फोर्थ नेम है विहर्ष, मार्क्स है 88। एंड फिफ्थ है अंश, मार्क्स है 90। ओके, तो नाउ वी हैव टू प्रिंट हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, तो हम लेते हैं हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, स्टूडेंट्स कोमा, तो हमारी की क्या है, की इक्वल्स टू स्टूडेंट्स डॉट गेट। ठीक है, हमें चाहिए सम स्टूडेंट्स डॉट गेट, यहाँ पे हम लिखेंगे ओके। सो नाउ वी हैव टू प्रिंट द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, प्रिंट कराना है हमें। सो लिखेंगे हम यहाँ पे हाईएस्ट स्कोरर, कोमा हाईएस्ट। ओके, प्रिंट देन उसके मार्क्स कितने हैं वो भी प्रिंट कराना है ना हमें। मार्क्स स्टूडेंट्स हाईएस्ट। Now we have to check the so हाईएस्ट स्कोरर है तरीशा एंड मार्क्स है उसके 95। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना था, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले डिक्शनरी की जो हमारी स्टूडेंट्स नेम की वो हमने क्रिएट की, और फिर उसके बाद हमने इसमें 5 नेम्स लेने थे विद देयर मार्क। ठीक है ना, फिर हमने वो लिया। देन इसमें हमें क्या करना था, ये जो हाईएस्ट मार्क्स है किसके हैं वो हमें प्रिंट कराना था। तो इसमें हमने क्या किया, हाईएस्ट मार्क्स प्रिंट कराने थे तो मैंने एक वेरिएबल बनाया हाईएस्ट नेम का। देन उसके बाद मैक्स जो हमारा था एक फंक्शन था। देन उसके बाद ये स्टूडेंट्स डिक्शनरी थी। देन उसके बाद ये हमारा जो पैरामीटर था की मतलब हमारा पैरामीटर क्या था, हमें क्या चाहिए थे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, स्टूडेंट्स के चाहिए थे ना हमें। तो हमें जो हमारा पैरामीटर था वो मैंने दिया की इक्वल्स टू स्टूडेंट्स डॉट गेट। ओके, ये मेथड था। देन उसके बाद हमें प्रिंट कराना था हाईएस्ट स्कोरर कि किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं उसका नेम। ठीक है, देन उसके बाद में उसके मार्क्स। ठीक है, तो हमने ये प्रिंट करा दी। So our next question is
Write a Python program that accepts a decimal number from the user and convert it into integer and display the value and its data type, and convert it into string and display the value and its data type, convert it into boolean and display the value and its data type. तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक डेसिमल नंबर लेना है, एक फ्लोट वैल्यू लेनी है, देन उसको कन्वर्ट कराना है इंटीजर में और डिस्प्ले कराना है उसकी वैल्यू को और उसके डेटा टाइप को, देन उसको कन्वर्ट करना है फ्लोट वैल्यू को स्ट्रिंग में, देन उसका डेटा टाइप एंड वैल्यू प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है, देन फिर बूलियन में कन्वर्ट कराना है, फिर डिस्प्ले कराना है वैल्यू का डेटा टाइप को। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो ये नहीं करके देखेंगे, ये काफी इजी क्वेश्चन है। सो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी डाउट होगा। ठीक है, बाकी इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड पे है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप देख लेना। सो सबसे पहले इसमें क्या किया, इसमें एक नंबर लिया है, ये ना फ्लोट वैल्यू ली है, देन उसके बाद इसको प्रिंट कन्वर्ट कराया है इंटीजर में, डेटा टाइप में, एंड देन उसका जो टाइप है वो प्रिंट कराया है। सो इंटीजर टाइप में जब कराया तो 45 शो हो रहा था, अब क्लास उसकी आएगी। जब स्ट्रिंग में करा रहा जब कन्वर्ट, तो क्या ये क्लास स्ट्रिंग आएगी, ये ना वैल्यू स्ट्रिंग में प्रिंट होगी। ठीक है ना, तो स्ट्रिंग में तो फ्लोट वैल्यू अगर वहां पे 45.8 ली है तो स्ट्रिंग तो कुछ भी हो सकती है, तो वो 45.8 ही प्रिंट करके देगा। ठीक है, देन बूलियन नंबर, ठीक है ना, जब यहाँ पे इसने इसमें 45.8 डाला होगा, सो हाँ ये नंबर जीरो नहीं है। ठीक है ना, जीरो तो नहीं है ना नंबर, सो ये प्रिंट करेगा आपको ट्रू। और वैसे भी बूलियन जो होता है वो डेटा टाइप वो ट्रू एंड फॉल्स में ही आपको आंसर देता है। सो ये प्रिंट करेगा आपको ट्रू और उसकी क्लास देगा आपको बूल। ठीक है, ओके। सो हमने अपने होमवर्क क्वेश्चंस थे, वो 5 के 5 होमवर्क क्वेश्चंस है, हमने डिस्कस कर लिए। ओके, और इनका सॉल्यूशन वैसे तो हमने साथ साथ में डिस्कस किए हैं। ओके, सो आप भी यही करना कोशिश कि आप भी साथ में वीडियो को पॉज करके मेरे साथ में ही इसको कोड को, ठीक है ना, रन कराने की कोशिश करना, और जो भी एरर होगा वो तभी रिजॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, सो वीडियो को आप फिर उसके बाद रिज्यूम करके देखना अगर आपको कोई एरर आता है तो। बाकी इसका सॉल्यूशन भी नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने है, मतलब वहां से भी आप एक बार चेक कर सकते हो। सो नाउ वी डिस्कस our today tutorial topic, operators. Okay, so अब हम ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो व्हाट इज ऑपरेटर। सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूं कि व्हाट इज ऑपरेटर, कि जब आप ऑपरेटर वर्ड सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है, ऑपरेटर क्या होता है। सो an operator is a basically a special symbol, ठीक है, which perform an operation on one or more values। ओके, तो ऑपरेटर क्या होता है कि एक सिंबल के जैसा होता है, जो क्या करता है, परफॉर्म करता है ऑपरेशन को, या तो वन वैल्यू या फिर मोर देन वन वैल्यूज के साथ में। ठीक है, सो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल का काम करता है, ठीक है, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है टू या टू मोर देन टू वैल्यूज के साथ में, या थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे ऑपरेटर होता है हमारा प्लस ऑफ, ठीक है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, डिवीजन। ओके, मॉड्यूलस, तो ये सब जो है ये क्या है, ये ऑपरेटर है, इनका एक सिंबल है। ठीक है ना, इनको देखते ही जैसे अब हम इसको प्लस साइन को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है ना कि एडिशन करना है, ठीक है ना, टू वैल्यूज को ऐड करना है। ये वाला सिंबल देखते हैं माइनस वाला, तो हमें समझ आ जाता है कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करना है। सो ये इनके सिंबल्स है ना, जिनकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है,
सो ऑपरेटर क्या होता है कि एक स्पेशल सिंबल होता है जो परफॉर्म करता है ऑपरेशंस को वन या मोर देन टू वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। ओके, सो इसकी डेफिनेशन और ऑपरेटर्स क्या होते हैं तो आपको क्लियर होगा। सो अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑपरेंड, ठीक है ना। ऑपरेटर तो आपको पता चल गया कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कोई भी आपको वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम ऑपरेटर का यूज कर सकते हो क्या। बट अगर आपको मैं ये पूछूं कि ऑपरेंड क्या होता है, सो ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड वो वैल्यू या वेरिएबल होता है जिसपे ऑपरेटर क्या करता है, अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। जैसे कि एडिशन किया, यहाँ पे एडिशन हुआ है, ठीक है। सो जो ये प्लस का जो एडिशन वाला साइन है, ये हमारा है ऑपरेटर, और जो ये वैल्यूज दी हुई है, ये 10 and 5, ये हमारा क्या है, ऑपरेंड। सो जो ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड वो वेरिएबल्स या वो वैल्यूज होती है जिनके ऊपर क्या होता है, ऑपरेटर अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ओके, सो नाउ यू, ठीक है ना। सो पता चल गया होगा अब तो आपको, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, ठीक है ना। सो नाउ आप अब कंफ्यूज तो नहीं होंगे ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, क्योंकि कई बार हम ऑपरेटर या ऑपरेंड वर्ड सुनते हैं ना, सो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ऑपरेटर क्या होता है कि एक स्पेशल सिंबल, ठीक है ना, जो क्या करता है, ऑपरेशन को परफॉर्म करता है टू मोर वेरिएबल्स के ऊपर। लेकिन जो ऑपरेंड होता है वो क्या होता है, वो होता है वो वैल्यूज है, वो वेरिएबल जिसपे क्या अपना ऑपरेटर परफॉर्म करता है ऑपरेशन को। ओके, सो ये डिफरेंस यहाँ पे भी दिया हुआ। सो अब क्वेश्चन आता है कि पाइथन ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। सो हमारे पास ऑपरेटर्स है तो वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सो ये सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। What are the different types of operators? So हमारे पास होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, बिटवाइज ऑपरेटर। सो ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। तो जो हमारा फर्स्ट ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो जब आप अरिथमेटिक सुनते हो तो तभी आपके माइंड में एक वर्ड आता है, अरिथमेटिक सुन के तो आपको एकदम से पता चल जाता है ना, ठीक है ना, कुछ कैलकुलेशन है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, कुछ कैलकुलेशन है। सो वही सब, मैथ्स की कैलकुलेशंस, वही मैथमेटिक्स, वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है ना, वही सब। ओके, और असाइनमेंट ऑपरेटर का नेम सुनते भी आपको एकदम से समझ में आने लगता होगा। असाइनमेंट करना है मतलब कोई वैल्यू असाइन करनी है, कुछ असाइन करना है। सो वही असाइनमेंट ऑपरेटर में, ठीक है ना, असाइन करना हो किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू, ठीक है ना, सो वही असाइनमेंट ऑपरेटर है। देन कंपैरिजन ऑपरेटर का नेम सुनते भी आपके दिमाग में एकदम से कंपैरिजन आ जाते हैं ना, जैसे कंपेयर करते हैं किसी चीज को किसी चीज के साथ में, जैसे बच्चों को भी कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ में, ये तो पढ़ाई में अच्छा है, ये ऐसा है वैसा है। सो ऐसे आपके माइंड में भी कंपैरिजन आने लगते हैं ना। सो वही कंपैरिजन इसमें भी है, इसमें टू वेरिएबल्स, कोई वैल्यूज, ठीक है ना, सो उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, सो ये सब। एंड नाउ हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर में हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, इफ एल्स, एल्स, एंड बूलियन वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स। ओके, एंड देन हमारे पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर भी मतलब चेक करने के लिए है, ठीक है ना, जैसे कि कोई चीज है या नहीं है, इज प्रेजेंट है, इज नॉट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो आइडेंटिटी और चेक करने के लिए, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन के लिए गई। ओके, इसको भी आपको समझ में आ रहा होगा नेम सुनते ही। ओके, मेंबरशिप ऑपरेटर है, ठीक है ना, मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका नेम सुनते आपके दिमाग में आई होप ना आ रहा हो कि मेंबरशिप ऑपरेटर का क्या मतलब। सो ये क्या होता है कि टेस्ट करने के लिए,
कि वो एग्जिस्ट करती है वैल्यू या नहीं करती है, कि वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, इन प्रेजेंट है या नॉट इन या नहीं है, इस तरह से, ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर। देन हमारे पास होता है बिटवाइज ऑपरेटर। सो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं जो हमारी बिट्स होती हैं, जैसे 0 और 1, उनके ऊपर जो परफॉर्म होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है ना, जैसे एंड ऑपरेटर, ठीक है ना, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, सो ये सब। ओके, सो नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑपरेटर इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो जैसे मैंने आपको बताया, अरिथमेटिक ऑपरेटर का नेम सुनते ही आपको एकदम से मैथमेटिक्स याद आ जाती है कि मैथमेटिक्स की कुछ तो कैलकुलेशंस हैं, तो वही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सो वही सब है अरिथमेटिक ऑपरेटर में, तो ठीक है। इसका जैसे टेबल दिया हुआ है, एडिशन, जैसे यहाँ पे एडिशन 10 + 5 = 15, देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब तो आपने सुना ही है। ये जैसे यहाँ पे है फ्लोर डिवीजन, ठीक है ना, और ये है आपका मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट 2⁵ तो ये एक्सपोनेंट ही होता है, ठीक है। मॉड्यूलस होता है रिमाइंडर, ठीक है ना, जैसे 3 को 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 3×3 = 9, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे डिवीजन क्या है, बेसिकली जब आप इसको डिवाइड करते हो, सिंपल, ठीक है ना, जैसे आपने 5 को डिवाइड किया 10 से, तो 10 को डिवाइड किया 5 से, तो आपकी वैल्यू आ रही है 2.0। तो हमेशा जो डिवीजन है वो फ्लोट में वैल्यू देता है आपकी, ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट में देगा। लेकिन जो आपका फ्लोर डिवीजन है वो आपको डेसिमल में वैल्यू नहीं देगा, वो इंटीजर टाइप में देगा। सो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, 10 को 3 से लिया तो 3, आंसर इज आपका है 3। सो ऐसे नेक्स्ट है हमारा ये एडिशन ऑपरेटर है। एडिशन ऑपरेटर का यूज क्या करते हैं, जब हमें टू या मोर देन वैल्यूज को ऐड करना होता है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, एडिशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये- तो ऐड ऐड का मतलब ये नहीं है कि आप नंबर्स को ही ऐड कर सकते हो, नहीं, आप स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आप नंबर्स को ही ऐड करो, आप स्ट्रिंग इन सब चीजों को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो हम करके देखते हैं। और अभी हमने एक डिफरेंस भी देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा आगे, तब देख लेंगे। तो मुझे क्या करना है, ऐड करना है टू नंबर्स को पहले, A 45 है, B 80 है, तो मैं प्रिंट कर देती हूँ A+T, सो क्या है, सो आगे आंसर 125। ओके, सो मैं कमेंट डाउन, जैसे मैंने आपको बोला कि जरूरी नहीं है कि आप नंबर्स को ऐड करा सकते हो, आप स्ट्रिंग को भी ऐड करा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड करानी है, मुझे स्ट्रिंग को कराना है, हम्म, ये हमारा, फिर हम इसे कर लेते हैं फिलहाल अभी के लिए। ओके, सो मुझे क्या कराना है, मैं लिखती हूँ
हेलो, मेरे को ऐड कराना है उसमें वर्ल्ड। ये पाइथन की सबसे फेमस स्टेटमेंट है। जब भी हम पाइथन का कोड लिखना सीखते हैं तो सबसे पहले हम इसी को प्रिंट कराते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो देखो इसने ऐड कर दिया दोनों के साथ में, हेलो वर्ल्ड। ओके, सो एडिशन ऑपरेटर से हम स्ट्रिंग्स को भी ऐड करा सकते हैं, नंबर्स को, वैल्यूज को, कुछ भी ऐड कराओ भाई, या वेरिएबल्स। ओके, तुम्हारा एमसीक्यू है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऐड टू नंबर्स इन पाइथन। सर तो काफी इजी है, ऑप्शन बी, राइट। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, वही सब्ट्रैक्ट करने के लिए वैल्यूज, ठीक है। ए माइनस बी, जैसे 28 20, ए की वैल्यू 20 थी, बी की वैल्यू 8 थी, तो 20 में से 8 से सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आउटपुट आया 12, ठीक है। सो इजी है ये भी सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। फिर मल्टीप्लीकेशन टू नंबर्स को, वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए, राइट। एंड फिर डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन के लिए, ठीक है ना, डिवाइड करने के लिए। देन हमारे पास होता है फ्लोर डिवीजन। सो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया, डिवीजन और फ्लोट डिवीजन में यही डिफरेंस होता है कि जो आपको डिवीजन होता है वो आपको फ्लोट वैल्यू देती है, मतलब फ्लोट में आपको आंसर आता है, डेसिमल में आपको आंसर देती है। लेकिन जो आपकी फ्लोट डिवीजन होती है वो आपको इंटीजर में देती है आंसर, ठीक है। बस दोनों में यही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम होते हैं। एक बार हम इसको रन करा के देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो हम ले लेते हैं। ओके, मैंने लिया, ए की वैल्यू है 12 एंड बी की वैल्यू है 5। तो मुझे क्या कराना है, मुझे कराना है लिमिट सी, ए डिवाइड बी, एंड मैं लिमिट डी, फ्लोर डिवीजन, ठीक है ना। ए फ्लोर डिवीजन बी, मुझे प्रिंट कराना है अब सी का, प्रिंट कराना है मुझे बी को। थोड़ा रन। सो जो है डिवीजन है इसका आंसर आपको डेसिमल में आ रहा है ना 2.4, और जो आपको फ्लोर डिवीजन है उसका आंसर आपको इंटीजर में आ रहा है 2, ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है बस दोनों के बीच में, बाकी सेम है, ठीक है। सो लेकिन ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको आउटपुट में डिवीजन लिखा होता है और आपके आउटपुट में आपको इंटीजर वैल्यू दिखाई दे रही होती है, शो हो रही होती है, ठीक है। तो वहां पे आप फ्लोर डिवीजन यूज करोगे, कहाँ पे क्या यूज करेंगे, उससे ये सबको आपको खुद ही रिमेम्बर रखना पड़ेगा, ठीक। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, आपको रिमाइंडर रिटर्न करा के देता है, ठीक है। एंड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो होता है, जिसे पावर होती है ना, 2 की पावर 3 8, सो ये वही होता है, 5 की पावर 2 25, ये ना। सो इसके, इसका जो सिंबल होता है वो होता है डबल स्टार, क्यों, डबल स्टार, ठीक है। सो हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, डाउट आता है कि यहाँ पे पुट किया गया कि वाई नो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन पाइथन, ठीक है। सो जैसे हमने देखा होगा, सी लैंग्वेज अगर किसी ने पढ़ी हो, ठीक है ना, जब जैसे आप आगे पढ़ोगे सी, सी प्लस प्लस, जावा, सो उसमें आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस। लेकिन जो पाइथन होता है ना, वो ये सपोर्ट नहीं करता, उसमें नहीं होता ये प्लस प्लस माइनस माइनस।
ठीक है ना। ये क्या करने लगता है, ये एरर शो करने लगता है पाइथन में ऐसा अलाउ नहीं होता। बाकी आपकी जब आप आगे पढ़ोगे सी प्लस प्लस जावा, ठीक है ना, पाइथन एडवांस, तो उन सब में ये होता है, बट पाइथन में नहीं होता। पाइथन में आप असाइनमेंट ऑपरेटर वाला जैसे ये वाला ऑपरेटर यूज कर सकते हो। x=x+1 है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका मेथड ये भी होता है, x+=1, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। बट पाइथन में जो है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये यूज नहीं होता। ओके, सो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, ये वही है जो हमने डिस्कस किया। सो इसका एमसीक्यू है, विच ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। है ना, सो कौन सा ऑपरेटर रिमाइंडर देता है आफ्टर डिवीजन के बाद में रिटर्न कराता है, बताओ। ये तो डिवीजन का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन का है, ये एडिशन का है। सो ये ऑपरेटर देता है ना रिमाइंडर। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है ना। हाँ, सो जैसे यहाँ पे हिंट में भी दिया हुआ है कि दिस ऑपरेटर इज कॉमनली यूज टू चेक और इवन नंबर्स, एक्सट्रैक्ट लार्ज डिजिट्स एंड आइडेंटिफाई लीप ईयर्स, राइट। हाँ, इसका यूज करते हैं ना और इवन नंबर्स को फाइंड करने में, कि जिसका जैसे कि हम लिखते हैं कि n मॉड्यूलस ऑफ 2 = 0, कि जिसका रिमाइंडर 0 होगा वो इवन नंबर होगा, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा वो ओड नंबर होगा। ठीक है, सो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। और इसका लीप ईयर चेक करने में भी यूज करते हैं, ठीक है, काफी चमत्कार सकता है। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग। तो आपको ये सब एक पाइथन प्रोग्राम टेक टू नंबर्स लेने हैं, और उस पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंटिएशन सब करके देखना है। ठीक है ना। ओके, तो करके देखते हैं एक बार, सब डिस्प्ले कराना है। तो मैं फर्स्ट लेती हूँ नंबर, ए, तो मैं पी ले लेती हूँ। तो नंबर से है ना, तो मैंने लिया ए एंड बी। ओके, तो सबसे पहले हम कराएंगे एडिशन, करा देते हैं। या देन हम सब्ट्रैक्शन कराते हैं, देन सब्ट्रैक्शन a - b, then then multiplication a multiply b, then division a, then floor division, then modulus more, then last exponentiation, ठीक है। तो मैंने नंबर ले लिया 854, नेक्स्ट एरिया में 7। सो की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब आ गया ना। जैसे इसमें देखो डिवीजन में जो आउटपुट है आपका फ्लोर में आ रहा है ना, 7.714 समथिंग सब, एंड जो आपका फ्लोर में है वो एग्जैक्ट आपको 7 दे रहा है ना, तो ये डिफरेंस होता है। ओके, तो दिस वेरी इजी, तो काफी बेसिक था ना अभी, बहुत बेसिक चीज थी ये तो।
ओके, सो स्टूडेंट के जैसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कुछ, सो मैंने ऐड किए हुए हैं साइड में। सो स्टूडेंट के मन में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि व्हाई डज डिवीजन रिटर्न्स एट डेसिमल। ठीक है ना, कि जो डिवीजन है वो रिटर्न करती है डेसिमल वैल्यू। ठीक है, सो इसका आंसर यही है कि वो हमेशा एक फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न करता है डिवीजन। ठीक है ना, कि कुछ कुछ पॉइंट्स में आपका आंसर आता है ना, जैसे कि वो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देता। जैसे डिवीजन में है आपका कि आप 4 को डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे 10 को, तो उस केस में क्या होता है, जैसे आपने 10 को डिवाइड किया 4 से, सो 4 टू जा 8, सबसे पहले लिखा आपने यहाँ पे 8। ठीक है, सो आपका रिमाइंडर बच गया कितना, 2। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट लोगे और एक जीरो, यहाँ पे जीरो लोगे, सिर्फ 5 पे क्या हो गया आपका 20 आंसर आ गया। ठीक है ना, सो एग्जैक्ट ये डेसिमल जो है आपका, वो इसीलिए जो डिवीजन है वो इसलिए आपको डेसिमल वैल्यू देता है, बिकॉज जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता, ठीक है ना, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होता ना, तब तक ये क्या करता रहता है, पॉइंट्स लगाता रहता है डेसिमल में और आपको पॉइंट्स में वैल्यूज देता रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, एक एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके अगर आपकी वैल्यू नहीं आ रही है, कि सेम सेम ही आ रहा है, चल रहा है बार बार वही प्रोसेस, सो ये क्या कर देता है, उसको राउंड ऑफ कर देता है। ठीक है ना, तो तब भी ये आपको फ्लोट में ही आंसर देता है। ओके, लेकिन जो आपका होता है फ्लोट डिवीजन, वो क्या करता है, जो आपका रिमाइंडर बचता है उसको इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो भी आपकी डेसिमल वैल्यू है ये उसको हटा देता है, ठीक है ना, उसको रिमूव कर देता है, और जो आपको एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू है वो देता है। जैसे इसमें 2.5 है तो वो एग्जैक्ट 2 देगा। ओके, सो ये है इसका आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर गिव्स ओनली एन इंटीजर रिजल्ट, आपको कौन देता है ओनली, तो फ्लोट डिवीजन ही देता है, राइट। सो विच ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, डिवीजन के बाद कौन रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर करता है। विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर, के लिए हमने अभी पढ़ा एक्सपोनेंटिएशन ऑपरेटर होता है। एंड व्हाई डज पाइथन सपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया पाइथन सपोर्ट नहीं करता ना इंक्रीमेंटल और जो इंक्रीमेंटल चीजें होती है, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, ये ना, सो वो क्या करता है, ये असाइनमेंट वाला यूज करता है ना, एक्स प्लस इक्वल्स टू वन, एक्स माइनस इक्वल्स टू वन, ठीक है, सो सपोर्ट नहीं करता। ओके, so now my next assignment operator. So assignment operator असाइन करने के लिए वैल्यूज, जैसे मैंने आपको बोला कि असाइनमेंट ऑपरेटर के नेम से आपके माइंड में आने लगता है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करने के लिए होता है, जैसे इक्वल, राइट। ओके, सो इक्वल जो होता है इसमें भी एक आपको थ्योरी है इस चीज के लिए, कि ये आपको पता होना चाहिए, जो ये इक्वल है आपका, ये असाइन करने के लिए है वैल्यू, ठीक है ना, लेकिन जब आप इक्वल इक्वल रखते हो ना, तो ये कंपेयर करने के लिए टू वैल्यूज, ठीक है। तो डिफरेंस, अगर सिंगल इक्वल है तो आप किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं वैल्यू, जैसे एक्स इक्वल टू 10 है, लेकिन अगर आप इक्वल इक्वल लिखते हो एक्स इक्वल इक्वल वाई, सो वो कंपेयर करने के लिए होता है कि आपको टू वैल्यूज को कंपेयर करना। ओके, सो वही असाइनमेंट ऑपरेटर्स में प्लस इक्वल्स टू ऐड एंड असाइन होता है, सबट्रैक्ट एंड असाइन, मल्टीप्लिकेशन एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, मॉड्यूलस एंड असाइन, ठीक है ना, बिटवाइज एंड असाइन। सो सब ऐसे ही, लेफ्ट शिफ्ट असाइन, बिटवाइज एक्सोर असाइन, बिटवाइज और असाइन, ठीक है ना। सो ये का सब सब में आप असाइनमेंट कर सकते हो, एड एड असाइन कर सकते हो, सबट्रैक्ट एंड असाइन कर सकते हो, ठीक है। सो ये सब है। इक्वल ऑपरेटर वही असाइन करने के लिए वैल्यू वेरिएबल में, जैसे एक्स के लिए 50 कोई, और इक्वल इक्वल है तो कंपेयर करने के लिए। एड असाइन क्या, ऐड करना है वैल्यू को, देन उसको स्टोर करना है उसका रिजल्ट सेम वेरिएबल में, जैसे
यहाँ पे x इक्वल्स टू x प्लस 5 है। तो इसमें क्या है कि आपको इसको ऐड भी करना है x को 5 में, एंड देन क्या करना है, उसका रिजल्ट को उसको स्टोर भी करना है सेम वेरिएबल में। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x ऐड एंड असाइन। तो इससे क्या होगा, ये इसमें स्टोर भी हो जाएगा, ऐड भी हो जाएगा, और स्टोर भी कर देगा सेम वेरिएबल में रिजल्ट को, ठीक है। सो ऐसे, सो एक एमसीक्यू हमारा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x आफ्टर दिस स्कोर। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू पहले 10 है, ओके। देन उसने लिखा x एंड असाइन 5। सो ये कैसे है, जैसे x इक्वल टू x प्लस 5, ये ऐसे ही तो है ना, इस तरह से ही लिखा है ये। सब क्या आउटपुट होगा इसका, 10 प्लस 5 15। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। सो आई होप you understand all the concepts I discuss in this tutorial, okay? So इस tutorial में हमने डिस्कस किया असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर, ओके। एंड कुछ हमने प्रैक्टिस प्रोग्राम्स डिस्कस, प्रैक्टिस प्रोग्राम तो हमने ये डिस्कस किया, और हमने अपने होमवर्क क्वेश्चंस भी वो डिस्कस किए, ओके। सो जो बाकी का रेस्ट ऑफ ऑपरेटर वाला पार्ट है, जो बाकी के ऑपरेटर्स है, उसको हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे, ओके। सो आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल, एंड अच्छे से आप करते रहिएगा, ओके। प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ओके। सो थैंक